बिलाखिर इंडिया ने स्पेस रॉकेट चंद्रयान 3 के नाम से लॉन्च कर दी है जुम्मे के दिन कल ही को। और ये स्पेस रॉकेट चंद्रयान 3 कुछ लगभग 40 दिनों के अंदर अंदर चांद का जुनूबी हिस्सा टच कर चले जाएगा और वहाँ से फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक रोबोट निकल के वहाँ जायज़ा लेगा कि क्या वाकई में चांद में पानी मौजूद है या ऐसे किस्म की दूसरे पिक्चर्स तस्वीर वगैरह ज़मीन में इंसानों को भेजने लगेगा, इंडिया में भेजने लगेगा। और यूँ अगर ये सक्सेस ये मिशन कामयाब हो जाती हैं तो इंडिया दुनिया की उन 4 ममालिक में आएगा जो स्पेस रेस में शामिल होंगे, जो स्पेस रेस में पहले से काम कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका जो पहले से कुछ 60s में पहला रॉकेट लॉन्च कर चले गए हैं चांद में, और इसके बाद रशिया और फिर चाइना। लेकिन इस बार इंडिया की जो बात डिफरेंट है, ये अनमैन रॉकेट है, यानी कि उसमें कोई भी इंसान नहीं होगा इस रॉकेट में चंद्रयान 3 में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये काम आसान हो गया है कि रोबोटिक सिस्टम की वजह से वहाँ चांद में जो चांद की एक्सपेक्टेड तस्वीरें वगैरह यहाँ आती रहेंगी। इसके अलावा 4 साल पहले इंडिया ने एक कोशिश और की थी, चंद्रयान 2 के नाम से एक अलग रॉकेट स्पेस में भेजने पर काम हुआ। लेकिन उस बार चंद्रयान 2 का मून में लैंडिंग करने से कुछ ही लम्हात पहले राबिता मुनक़ता हुआ उनसे और यूँ ये मिशन नाकाम हुआ था। उस वक्त इंडिया की एजेंसी पर, स्पेस एजेंसी पर, इंडियंस पर बहुत ही मजाक बनना शुरू हुआ था कि जी ये लो इंडिया भी चंद्रयान 2 के ज़रिए मून पर लैंडिंग करने जा रहे हैं। लेकिन दानश्वर लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त लिया था कि जी फेलियर इज़ द स्टेप्स टुवर्ड द सक्सेस, यानी कि फेलियर नाकामी कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। और वाकई में ऐसा कुछ हमें भी दिखाई दे रहा है और ऐसा कुछ ही होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान 1947 से बनने के बाद इंडिया को किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में उनको मैच करने के लिए मदमुकाबिल बन जाता है। अगर इंडिया में एटमी धमाका हो जाता है तो पाकिस्तान में हमारे लीडर्स ये कहते हैं कि हम घास खाएंगे लेकिन हम भी एटमी धमाका करेंगे, क्योंकि इंडिया जो एटमी धमाका कर चला गया है। और वाकई में हम 75 साल से घास खाने पर मजबूर हुए हैं और वी डोंट नो कि कमिंग फ्यूचर में हमारा क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब तक हम ये डिफाइन ना कर सकें कि व्हाट वी और हम क्या है, हमारी स्टेट्स क्या एक रैशनल स्टेट हैं या फिर वो स्टेट जिसका आज हमें कुछ नज़र आ रहा है। एनी हाउ ये हमारी टॉपिक नहीं है। चंद्रयान 3 पर बजट कितना आएगा, ये इंडियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक कुछ $74.6 मिलियन होंगे, जो ये कहा जाता है कि बॉलीवुड की किसी भी मूवी के लगभग का बजट है। और ये बजट इतना कम क्यों है, उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि पहले से स्पेस पर काम होने की वजह से कुछ टेक्नोलॉजी कॉपी हो गई हैं और इसकी वजह से इस पर बजट कम आएगा और वो बजट नहीं आएगा जो पहले 1960 में, 1970 में अमेरिका या फिर रशिया या फिर चाइना की तरफ से लॉन्च की गई रॉकेट्स पर आ गया था, जो इस रॉकेट से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था, क्योंकि वो एक मैन रॉकेट लॉन्चिंग थी। यानी कि उस रॉकेट में इंसान भी था और इंसान ने स्पेस में मून पर लैंडिंग करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे भी लगाए। लेकिन इस चंद्रयान 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, रोबोट की वजह से वो मालूमात ज़मीन पर भेजा जाएगा जो अभी तक हमारे इल्म में नहीं है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, चंद्रयान 3 अगर पॉसिबली लैंडिंग कर सका तो वो चांद के जुनूबी हिस्से पर लैंडिंग करेंगे और वो हिस्सा एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वहाँ पॉसिबली मुमकिना तौर पर पानी दरियाफ्त होगा। अगर पानी दरियाफ्त हो जाता है तो फिर इंसान का ज़मीन चांद पर ज़िंदा रहना मुमकिन काम बन जाता है, जिस पर पहले से ही काम शुरू हुआ है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ क्यों कर रहा है, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 ऐसे किस्म की लॉन्चिंग क्यों की जा रही हैं जो अच्छी खासी बजट की वजह से, बजट की लागत से हो रही है। इसके जवाब में इंडियन स्पेस एजेंसी में ये कहा था कि कमिंग फ्यूचर में हो सके इंसान की कॉलोनी बन जाए चांद पर, हो सके मरीख पर इंसान की कॉलोनी बन जाए, या फिर स्पेस टूरिज़म की वजह से जो फ़ायदा, जो इकॉनमी बूस्टिंग हो सकती है किसी भी स्टेट की जो इस रेस में शामिल हैं, जो खिलाई रेस में शामिल हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम भी ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब ये करोड़ों लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।
अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल हो सकता है, स्पेस एजेंसी में शामिल हो सकता है? तो इसका जवाब नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान वो इनस्टेबिलिटी उसको बेहतर होना है, इसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक होनी है, इसके बाद पाकिस्तान के कर्जे उतारने का काम होना है। वो सारी चीज़ें होने के बाद ही हम भी शायद इस रेस में शामिल हो